अगर आपको भी हर महीने पीरियड आते हैं, रेगुलर पीरियड आते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हर महीने आप ट्राई कर रहे हो लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पीरियड ही आ जा रहे हैं, जबकि आपको ये लग रहा है कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ओवरऑल हस्बैंड के जो स्पर्म काउंट वगैरह है वो भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अगर आप पीरियड के पहले दिन से ही फॉलो करना शुरू कर देते हो तो लास्ट जो आपका पीरियड है वो नहीं आएगा और मे बी आपको इसी 30 दिन के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। तो आज की ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है जो बेबी प्लानिंग कर रही है और जो जल्दी से जल्दी माँ बनने का सपना साकार करना चाहती है। उन महिलाओं को आज की ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपके हर महीने पीरियड आ जा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीजों को थोड़ा सा समझना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीरियड्स तो हर महीने आते हैं, हमें ये लगता है कि हमारे पीरियड्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि हमारे पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है या फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है जिसके वजह से कई बार वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। तो हमें हार्मोन्स की गड़बड़ी और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने पर काम करना शुरू कर देना है। पीरियड का जो आपका फर्स्ट डे है उसी दिन से इन कामों को आपको शुरू कर देना है, जो कि मैंने पर्सनली किया था और इसका जो रिजल्ट है इतना आउटस्टैंडिंग है कि आप जब इसका इस्तेमाल करोगे तो खुद ही रियलाइज करोगे कि हाँ, ये चीजें आपकी बॉडी को बहुत ही बेनिफिट दे रही है। आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका पीरियड का फर्स्ट डे होता है, अगर आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, मे बी कि आज आपका पीरियड का दूसरा तीसरा चौथा दिन चल रहा है, तो उसी दिन से आपको इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है काली किशमिश, जिसको कि हम ब्लैक रेजिन भी कहते हैं। आपको आसानी से ये किसी भी यानी कि जो जनरल स्टोर होती है ना, जहाँ से हम ग्रोसरी वगैरह खरीदते हैं, वहां पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगी, या फिर अगर नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, कहीं से भी आपको ये इजीली मिल जाएंगी। आपको लेना है यहाँ पे 10 से 12 काली किशमिश, जिसको आपको ओवरनाइट सोक करके रखना है और अर्ली मॉर्निंग आपको इसके पानी को आपको सिप सिप करके पी लेना है। अगर आपको पीसीओडी थायराइड नहीं है तो आप इन यानी कि किशमिश को भी खा लीजिए। अगर आपको पीसीओडी थायराइड है तो आप इन किशमिश को खाने से थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि ये काफी ज्यादा स्वीट होती है, तो आप इसको किसी को भी खाने को दे सकते हैं। इसका मेन जो है वो है पानी, ठीक है। आपको इस पानी को पूरे 30 दिन पीना है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओवुलेशन के दिनों में नहीं पीना, इम्प्लांटेशन के दिनों में नहीं पीना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी बॉडी के ओवरऑल हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। जो काली किशमिश होती है इसके अंदर होता है भरपूर मात्रा में आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो काफी बैलेंसिंग होती है, ना ही ये ज्यादा ठंडा होता है ना ही ये ज्यादा गर्म होता है। इसीलिए ओवरऑल ये हर किसी महिला को सूट कर जाता है जिसको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको काफी ज्यादा हीटिंग की समस्या यानी कि पेट में बहुत ज्यादा उनको हीट लगती है, बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो वो महिलाएं भी इसको ले सकती है क्योंकि ये आपके यानी कि ये पित्त को थोड़ा सा नॉर्मल कर सकता है। आपकी जो जलन की समस्या है उसको कुछ हद तक ये क्योर कर सकता है। दूसरी चीज आपको यहाँ लेनी है सीड साइकिलिंग। देखिए, सीड साइकिलिंग पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, फिर भी बहुत सारी महिलाएं ये पूछ रही थी कि मैम सीड साइकिलिंग के साथ क्या हम ब्लैक रेजिन का वाटर ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, आपको सीड साइकिलिंग करना है क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये ओवरऑल आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है और जिस हार्मोन्स की आपकी बॉडी में कमी होती है उस हार्मोन्स को बढ़ाने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। इसलिए आपको यहाँ पर सीड साइकिलिंग करना शुरू कर देना है।
सीड साइकिलिंग किस तरीके से आपको करना है, तो देखिए पीरियड का जो पहला दिन होता है, यानी कि आपको सुबह पीरियड आया है या दोपहर में आए हैं या रात में आए हैं या दिन के किसी भी समय आपको पीरियड आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पीरियड के पहले दिन से ही आपको 2 तरीके के यहाँ पर बीजों का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लेना है आपको अलसी के बीज, जिसको कि हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, और सेकंड लेना है आपको कद्दू के बीज, जिसको कि हम पंपकिन सीड्स बोलते हैं। इन दोनों बीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए और आपको 1-1 टेबल स्पून इन बीजों को खाना शुरू कर देना है। सुबह खा लीजिए, दोपहर में खा लीजिए, इवनिंग में खा लीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन 1 टेबल स्पून से ज्यादा आपको नहीं खाना है। अब बहुत सारी महिलाएं ये सवाल करती है कि मैम आखिर इन सीड्स को खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ये किस तरीके से हमें माँ बनने में मदद करेगा। तो देखिए, जो अलसी होती है जिसको कि हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, उसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, रिच फाइबर, जो कि आपको नेचुरली ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा, आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, गुड फैट्स को बढ़ाएगा, है ना। और सेकंड है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स के अंदर होता है जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जो कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी अगर होंगी तो उसको भी फुलफिल करेगा और आपके शरीर के ओवरऑल हार्मोन्स को यह बैलेंस करेगा। आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बनाने का ये काम करेगा, जो कि एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स अगर सही मात्रा में बनता है तभी जाकर आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि हम कहें कि जो अंडा है वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए इन दोनों बीजों का इस्तेमाल आपको शुरू के 15 दिन करना है। अब जैसे ही आपके पीरियड को 15 दिन हो जाता है, जैसे ही 16वां दिन आता है, उसी दिन से आपको 2 तरीके के दूसरे बीज खाने हैं। आपको लेना है लास्ट के 15 दिन में तिल के बीज और आपको लेना है सूरजमुखी के बीज। तिल के बीज को सेसमे सीड्स बोलते हैं और जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उसको बोलते हैं हम सनफ्लावर सीड्स। ये भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। देखिए, तिल के बीज की जो प्रॉपर्टी होती है वो गर्म होती है, लेकिन ये किसी भी तरीके का हार्म आपकी बॉडी को नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आप इसको बैलेंस मात्रा में ले रहे हो, है ना। और जो सूरजमुखी का बीज होता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा मात्रा में गुड फैट होता है। जो ऑयल रिलीज होता है ना जब आप इसको चबाकर खाते हो, तो ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और जो लास्ट के 15 डेज है उसमें होता है आपका इम्प्लांटेशन, जो कि लास्ट के 15 डेज होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुली होगा। और फिर लास्ट यानी कि आपको लास्ट एंड ऑफ द डे आपको पीरियड नहीं आएंगे, यानी कि अगर आपकी पीरियड 1 तारीख को आई, अगले महीने एक्सपेक्टेशन डेट है कि 1 को ही पीरियड आएंगे, तो मे बी आपको पीरियड नहीं आएंगे, प्रेगनेंसी हो जाएंगी। इसीलिए इन लास्ट के 15 दिनों में आपको ये 2 तरीके के बीज खाना है, क्योंकि इनको लेने से आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बैलेंस रहती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वही सपोर्ट करता है आपकी प्रेगनेंसी को, आपके इम्प्लांटेशन को। इसीलिए आपको लास्ट के 15 दिन में इन 2 बीजों को लेना ही लेना है। ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हर महीने आपको पीरियड आ रहे हैं, तो आप अगर सीड साइकिलिंग कर लेते हो, साथ ही साथ आप ब्लैक रेजिन का पानी पी लेते हो, तो ये आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। क्योंकि इस टिप्स को मैंने मेरी काफ़ी सारी कज़न के साथ शेयर की और आज वो लोग सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, कुछ तो बेबी को भी डिलीवर कर चुकी है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को खाइए और जल्दी से जल्दी माँ बनने का सपना साकार करिए। किसी भी तरीके का आपका डाउट है सीड साइकिलिंग को लेके या फिर ब्लैक रेजिन वाटर को लेके, तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ओवरऑल वहाँ पे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेरे कहने पर आप इन दोनों चीज़ों को खा कर देखिए, आपको जरूर प्रेगनेंसी हो जाएंगी। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करिए। थैंक यू।